वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे बेटी का पिता की संपत्ति पर क्या अधिकार है, किन कंडीशन में बेटी का पिता की संपत्ति में अधिकार होता है तथा क्या पिता बेटी को अपनी संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को 2005 में संशोधन किया गया और इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को भी बराबर हिस्सा देने की बात की गई। अब बात करते हैं किन किन कंडीशन में पिता की संपत्ति में बेटियों का अधिकार होगा। पहला, यदि संपत्ति पुरखों की हो। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है। पहला पैतृक तथा दूसरा खुद की खरीदी गई। पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई हो। ऐसे संपत्ति पर बेटी हो या बेटा दोनों का जन्म से अधिकार होता है। ऐसे संपत्ति को पिता किसी एक को नहीं दे सकता, अर्थात वसीयत भी नहीं कर सकता है। बेटी का पैतृक संपत्ति पर जन्म से अधिकार होगा यदि संपत्ति पिता द्वारा खुद खरीदी गई हो। अगर पिता ने खुद अपने पैसे से किसी संपत्ति को अर्जित किया है तो ऐसे संपत्ति में बेटी आपत्ति नहीं कर सकती है, अर्थात पिता को अधिकार होता है कि ऐसे संपत्ति को किसी को भी गिफ्ट कर सकता है। यदि बेटी शादीशुदा हो। 2005 से पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत शादी से पहले बेटी को हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य माना जाता था, शादी के बाद नहीं। परंतु 2005 में संशोधन के बाद बेटी के शादीशुदा होने से पिता की संपत्ति में अधिकार का कोई लेना देना नहीं है, अर्थात शादीशुदा होने से संपत्ति में अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि बिना वसीयत पिता की मृत्यु हो गई हो। यदि पिता की मृत्यु बिना वसीयत किए हो जाता है तो उस परिस्थिति में संपत्ति में हिस्सा सभी का होगा, अर्थात चाहे संपत्ति खुद की खरीदी गई हो या पैतृक संपत्ति हो, हिस्सा सभी का समान होगा।